गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम +2 कॉमर्स क्लास। हमारा जो लेसन है वो यूनिट 4 चल रहा है, प्लानिंग एंड टाइप ऑफ प्लान। उसका जो टॉपिक है हम लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट हम कर चुके हैं लास्ट असाइनमेंट में। सेकेंड पॉइंट पर आज अब हम करते हैं सीधा। प्लानिंग डजंट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। क्या है डायनेमिक एनवायरनमेंट? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्लास में। डायनेमिक एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। कौन से एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल अगर हम कहें तो जैसे कि टेक्निकल एनवायरनमेंट है या फिर सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल है, लीगल है, ये सब चेंज होते रहते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे क्लास में। तो अब सीधा देख लेते हैं। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, प्लानिंग किस पर आधारित है? एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग। प्लानिंग किस लिए कर रहे हैं? भविष्य की हैपनिंग का अनुमान लगाने के लिए और उसमें होने वाले रिस्क को कम करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। और हमें ये पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए भविष्य में हमने क्या अनुमान लगाया? जरूर नहीं है कि हमें 100% सफलता देते हैं और जो हमने अनुमान लगाए वो 100% सत्य ही हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्लानिंग एज द बेसिस ऑफ सक्सेस इज लाइक अ लीप इन द डार्क। प्लानिंग क्या है? अंधेरे में तीर चलाने के बराबर माना जाता है। अ लॉन्गर पीरियड ऑफ प्लानिंग मेक इट लेस इफेक्टिव। जितनी लंबी प्लानिंग होगी यानी जितने लंबे समय के लिए होगी वो लेस इफेक्टिव होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्लानिंग डजंट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। लंबे समय के लिए प्लानिंग करोगे लेस इफेक्टिव होगी, क्योंकि हमें पता है कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। भविष्य में क्या होने वाला है हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली होगा क्या हम इसका नहीं कह सकते 100%। जैसे कोविड-19 आ चुका है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बीमारी हमारे जो है देश में प्रवेश करेगी जिसका इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा सभी पर। ये सब कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन, कभी नहीं सोचने वाली एक सिचुएशन। चलिए अब सीधा इस पर आ जाते हैं। डायनेमिक एनवायरनमेंट प्लानिंग काम करता है, डायनेमिक डजंट वर्क काम नहीं करता डायनेमिक एनवायरनमेंट में। जैसे जितने लंबे समय के लिए प्लानिंग करोगे वो लेस इफेक्टिव होती है। मान लीजिए एक कंपनी सोच रही है कि गवर्नमेंट अलाउ करेगी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना, और यही सोचकर वो उसको बनाना शुरू कर देती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट समय आने वाले समय में उसको अलाउ नहीं करती तो फिर क्या होगा? जो भी उसने प्लानिंग की है वो सब फेल हो जाएगी, रोंग साबित हो जाएगी, और लॉस इन प्रॉफिट की जगह उसे क्या उठाना पड़ेगा? लॉस। अब आता है अगला पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है? नया कुछ सोचना। एक बार प्लानिंग कर देते हैं फिर नया सोचने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य को शुरू कर देते हैं। प्लानिंग के अंतर्गत जो भी कार्य किया जा रहा है, यानी प्लानिंग जिस भी कार्य के लिए की जा रही है वो क्यों की जाती है? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सके। प्लानिंग बनाई की क्यों जाती है? ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। जब एक बार प्लानिंग कर ली जाती है तो एवरीबडी वर्क एज दे हैव बीन डायरेक्टेड टू डू एंड इज हैज बीन मेड क्लियर इन दी प्लान। फिर हर एक व्यक्ति को वैसा ही कार्य करना पड़ता है जैसा कि प्लानिंग में कहा गया है या बनाया गया है। इस प्रकार ये इंसेसिवनेस यानी पहल क्षमता को क्या करता है? लोगों की रोकता है। पहल क्षमता को रोकने का मतलब दे डोंट थिंक अबाउट एप्रोप्रिएट वे ऑफ डिस्कवरिंग न्यू अल्टरनेटिव। व्यक्ति जो है नए अल्टरनेटिव नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि प्लान बना चुका है, प्लानिंग हो चुकी है, अब ऑर्गेनाइजेशन में लागू हो चुकी है। व्यक्ति को वही करना है जैसा कि योजना में बताया गया है। तो हम कह सकते हैं व्यक्ति कुछ नया आगे नहीं कर सकता, उसमें कुछ नया ऐड नहीं कर सकता जब तक अलाउ नहीं किया जाएगा। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है क्रिएटिविटी। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग एक स्मॉल कार्य है लेकिन इसकी प्रोसेस बहुत बड़ी है, इसलिए कॉस्ट ज्यादा होती है। जितनी लॉन्ग प्रोसेस होगी उतनी ही कॉस्ट ज्यादा होगी। प्रोसेस को हम नेक्स्ट ऑडियो में जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे देख लेते हैं। इसकी जो प्रोसेस है इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम हमें जो है देना पड़ता है। अब ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड द मैनेजर रिमेन बिजी इन कलेक्शन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब प्लानिंग के अंतर्गत मैनेजर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, उसको एनालाइज करने में ही बिजी रहता है। जब व्यक्ति बिजी रहेंगे इन कार्य करने में, मैनेजर बिजी रहेगा केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट एनालाइज करने में, तो संस्था को क्या उठाना पड़ेगा? लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति इसी में लग जाएंगे तो उठाना पड़ेगा लॉस, क्योंकि कुछ न कुछ एक्टिविटी महत्वपूर्ण कार्य जो है उस पर ध्यान कम जाएगा।
अब आता है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है टाइम, जैसे कि अभी बताया था, प्रोसेस है, प्रोसेस जितनी बड़ी होगी तो टाइम भी उतना ही होगा। तो प्लानिंग ब्लेसिंग इन फेसिंग अ डेफिनेट सिचुएशन, निश्चित सिचुएशन में तो वरदान है, बिकॉज इट लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि इट कांट फेस सडन इमरजेंसी। लेकिन जब प्लानिंग करते हैं तो इसकी लॉन्ग प्रोसेस है प्लानिंग करने की, जिसके कारण अगर सडन इमरजेंसी उत्पन्न हो जाए तो हम फेस नहीं कर पाते उसे। सडन इमरजेंसी कैन बी इन फॉर्म ऑफ सम अनफोर्सिन प्रॉब्लम। सडन इमरजेंसी क्या हो सकती है? ऐसी प्रॉब्लम जो हमने कभी सोची ही नहीं थी। और सम अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो कुछ प्रॉफिट के लिए भी अपॉर्चुनिटी हो। देयर हैज नो प्लानिंग फॉर ऑल दी सिचुएशन, जिसकी हमने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी, अब अचानक प्लानिंग करने की जरूरत पड़े। अगर मैनेजर स्थिति में प्रोसेस फॉलो करेगा, प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेगा, जो कि इसकी लेंथी प्रोसेस है, तो हो सकता है जो एक प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने अचानक उत्पन्न हो गई, जो हमने सोचा ही नहीं था, वो हाथों से निकल जाए। तो कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन बन जाती है इसकी कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये। समटाइम मैनेजर थिंक प्लानिंग, क्या सोचता है कई बार व्यक्ति, सोल्व ऑल देयर प्रॉब्लम, कि मैनेजर सोचना है कि प्लानिंग कर ली है अब सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। सच अ थिंकिंग में यही सोच उसको क्या कर देती है, नेग्लेक्ट, लापरवाह बना देती है अपने कार्य के प्रति, और हो सकता है उसे प्रॉफिट की जगह क्या उठाना पड़े, लॉस। और खासकर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी स्थिति में क्या उठाना पड़ता है, लॉस उठाना पड़ता है। एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है इस स्थिति का, क्योंकि मैनेजर ने प्लानिंग कर लिया, वो फ्री होकर बैठा है, ध्यान नहीं दे रहा है उसकी ओर, और ये नहीं देख रहा कि उसका किस तरीके से आने वाले भविष्य में हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इस स्थिति को लेकर जो है वो अवेयर नहीं रहता, तो संस्था को उठाना पड़ता है लॉस। इस प्रकार प्लानिंग ऑफर मैनेजर अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्लानिंग मैनेजर को क्या देता है, सुरक्षा की झूठी सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा का झूठा लालच देता है, उसको केयरलेस बना देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मेयर प्लानिंग डजंट इंश्योर सक्सेस, रेदर एफर्ट हैव टू बी मेड फॉर इट, कि प्लानिंग करने से ही सफलता नहीं मिल जाती, बल्कि क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। कहने का अभिप्राय ये कि अगर किसी मैनेजर ने प्लानिंग कर भी ली, या आपने भी अपने स्टडी से रिलेटेड प्लानिंग कर ली, तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि आप अब जो है लापरवाह हो जाएंगे। आपको निरंतर रूप से देखना पड़ेगा क्या वो प्लानिंग सक्सेस हो रही है या नहीं, यानी एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। अगर ऐसे ही इसी तरीके से एक मैनेजर ने प्लानिंग तो कर ली लेकिन वो लापरवाह हो गया कि अब प्लानिंग कर लिया, अब ऑटोमेटिक प्रॉफिट होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे बार बार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसे कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ेगा लो। तो यह इसकी लिमिटेशन थी। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस क्या है। अभी मैंने अब पढ़ाया था आपको कि इसकी प्रोसेस बहुत लेंथी होती है। अगर व्यक्ति इसी में लग जाएगा तो हो सकता है उसके आगे आने वाला जो प्रॉफिट की एक अपॉर्चुनिटी है हाथों से क्या हो जाए, निकल जाए। तो देखिए प्लानिंग प्रोसेस कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग प्रोसेस है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं। फिर आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी सीमाएं। आपको पता है आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव है अच्छे मार्क्स लेना, कहीं ना कहीं उसमें कोई डिफिकल्टी जो है उत्पन्न हो सकती है। आपको एडमिशन लेना है इसके बाद +2 के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो हो सकता है एडमिशन के दौरान ही आपके आगे कोई ना कोई डिफिकल्टी उत्पन्न हो जाए, वही प्रीमिसेस कहलाया जाता है। इसके बाद थर्ड प्रोसेस है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बहुत सी डिफिकल्टी आती है, उसको सोल्व किया जाता है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। विभिन्न ऑप्शन, जब हम सोचते हैं किसी कार्य को करने के लिए, बहुत से ऑप्शन हमारे माइंड में आते हैं। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, फिर हम उस ऑप्शन को इवेल्युएट करते हैं कौन सा बेटर है, उसकी मेरिट और डिमेरिट्स के आधार पर कौन सा सिलेक्ट करें। अगला सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जो हमें बेटर लगता है, जो हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा, उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फिर हम उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। फॉलो अप एक्शन, लेकिन इंप्लीमेंट करने पर ही बात खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद हम ये देखते हैं क्या वो हमने जो योजना लागू की या अल्टरनेटिव हमने जो लागू किया, क्या वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, क्या हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है जैसा हम चाह रहे थे, क्या डिजायर रिजल्ट दे रहा है नहीं, यानी कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये थी इसकी प्लानिंग प्रोसेस। इसकी कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट ऑडियो में मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। Press
the bell icon on the YouTube app and never miss another update.